गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। आए अपने मन को वाणी को पवित्र करते हुए आज इस पंचम दिवस की श्री राम कथा में प्रवेश करते हैं। कल की कथा में आपने सुंदर सुंदर चरित्रों का वर्णन सुना, प्रसंग सुने। कि कैसे श्री राम भगवान का विवाह हुआ, धनुष यज्ञ किया गया, स्वयंवर में भगवान श्री राम ने शिव का दिया हुआ धनुष तोड़ दिया। परशुराम भगवान आए, माता जानकी जी ने भगवान राम जी के गले में जयमाला पहनाई और हमारे राघवेंद्र सरकार जी का विवाह हो गया। बड़ा ही सुंदर प्रसंग गुरुदेव भगवान ने सुनाया। धर्म क्या है, मर्यादा क्या है, ये कौन सिखाता है? हमारे रघुनाथ जी सिखाते हैं। रामचरितमानस में गुरुदेव भगवान ने बताया कि कभी किसी को घमंड नहीं करना चाहिए। हमारे राघवेंद्र जी स्वयंवर में आए, चाहते तो वो भी अपने बल से उस धनुष को उठा के उसका खंडन कर देते, तोड़ देते, लेकिन नहीं। गुरुदेव ने बताया कि प्रत्येक मनुष्य के जीवन में एक गुरु होना चाहिए। वो गुरु शिक्षा देता है कि आपको आगे कैसे बढ़ना है। जितने भी राजा महाराजा आए
किसी ने उस धनुष को प्रणाम नहीं किया और अपने घमंड में उस धनुष को उठाकर तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन उनका घमंड चूर हो गया। लेकिन राघवेंद्र सरकार के जो गुरुदेव हैं उन्होंने बताया कि जाओ वत्स, पहले धनुष को प्रणाम करना, उसके बाद शीश झुकाकर उठाना, पुष्प की भांति वह धनुष उठ जाएगा। हमारे राघवेंद्र सरकार जी ने गए, धनुष को प्रणाम किया और उठाया, उठ गया और उसको तोड़ दिया। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। किसी को संसार में दिखावा नहीं करना चाहिए, बल का घमंड नहीं करना चाहिए। भगवान को तो पता है कि वो भगवान, हम तो भगवान हैं, लेकिन मनुष्य के योनि में आए हैं। अगर वो अपना बल पहले दिखा देते तो मनुष्य उनको भगवान मान लेता। श्रीमद् भागवत महापुराण में गज और ग्राह की एक सुंदर सी छोटी सी कथा आती है। गज क्या है? हाथी। और ग्राह क्या है? मगरमच्छ। जल में रहने वाले प्राणी का बल उसी प्रकार बढ़ जाता है, पृथ्वी में रहने वाले का बल पृथ्वी में बढ़ जाता है, जल में रहने वाले का बल जल में अधिक हो जाता है। एक बार गज को अपने ऊपर घमंड हो गया कि इस पूरे जंगल में मुझसे बड़ा पराक्रमी बलवान कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि उस गज की 100 पत्नियां थी और 1000 उसके बच्चे थे। उस जो बलशाली गज था उसकी 100 पत्नियां और 1000 उसके बच्चे थे। 1100 लोगों का परिवार उस हाथी का था। तो जंगल में जहां भी जाता था, सभी जंगल के जितने भी जंगली जानवर हुआ करते थे उस गज को प्रणाम करते थे। और हाथी मदमस्त चाल में चलता हुआ आगे बढ़ता था। क्यों? क्योंकि उसको घमंड था कि कोई मेरे ऊपर प्रहार करेगा तो मेरी 100 पत्नियां हैं, 1000 बच्चे हैं, सब उसको कुचल के मार डालेंगे। एक बार की बात है कि उस हाथी को बहुत प्यास लगी और वो हाथी जल की तलाश में जंगल में घूमने गया। बहुत ही दूर चला था तो उसको एक सुंदर सा सरोवर मिला। उस सरोवर में शीतल जल था। हाथी जल पीने के लिए सरोवर में उतरा। 100 पत्नियां भी उतरी और 1000 उसके जो बच्चे थे, हाथी के बच्चे, वो भी उस सरोवर में जल पीने के लिए और खेलने के लिए निकल पड़े। सभी बच्चों ने जल पिया, जल में क्रीड़ा की, स्नान किया और निकल के बाहर आए। 100 पत्नियां भी, उन्होंने भी जलपान किया और जल में क्रीड़ा की और क्रीड़ा करने के बाद वो भी जल से बाहर आ गए। अंत में हाथी बचा। जब हाथी अकेला पड़ गया उस सरोवर में, तो जो ग्राह है, जो मगरमच्छ था, उस ग्राह ने हाथी का पैर पकड़ लिया। हाथी को घमंड था कि मेरा बल कोई चूर नहीं कर सकता। आज उस ग्राह ने उस हाथी का पैर अपने ताड़ों से पकड़ लिया। जैसे जैसे उस हाथी का खून निकलता रहा, निकलता गया, ग्राह उसका खून पीता रहा, वैसे वैसे उस हाथी का बल कम पड़ता गया, कमजोर होता गया। धीरे 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 जब हाथी को लगा कि किसी ने मेरा पैर पकड़ा है,
आज हाथी जो है, गज जो है, सरोवर से बाहर आने की कोशिश करता है, लेकिन ग्राह ने अपने मुख से, अपने दांतों से उसका पैर ऐसे जकड़ लिया कि हाथी अपना पैर तक नहीं हिला पाया। जैसे जैसे गज का खून कम होता रहा, ऊर्जा खत्म होती रही, वैसे वैसे हाथी कमजोर पड़ता रहा। आज ग्राह ने उस गज को सरोवर की गहराई में लाने का प्रयास किया और हाथी डूबते 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 बहुत ही अंदर समा गया। हाथी अपनी पत्नियों को याद करता है कि आपने साथ जीवन तक साथ देने का वादा किया है, आप साथ छोड़कर जा रही हो, मुझे बचाओ। एक एक हथनी आती रही, अपने सूंड से अपने पति अर्थात उस हाथी का सूंड पकड़कर बाहर की ओर खींचती है, लेकिन किसी के पास इतना बल नहीं रहा कि वो हाथी को बाहर निकाल पाए। क्यों? क्योंकि ग्राह ने उसका पैर जकड़ा हुआ था। 1 2 3 10 15 50 100 उनकी 100 पत्नियां थी। 100 पत्नियां हार गई और एक एक करके सब लोग अपने अपने स्थान से दूर चले गए। गज रुदन कर रहा है, गज कह रहा है कि आपने मुझे 7 जन्म तक हमारे साथ रहने का वादा किया, एक मुझे नहीं बचा पा रही हो। आज वो अपनी पत्नियों को कोसता है, फिर अपने बच्चों को याद करता है, लेकिन धीरे 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 बच्चे भी छोटे थे, हाथी के बच्चे छोटे थे, अपने पिता को बाहर सरोवर से नहीं निकाल पाए और हाथी के बच्चे भी अपनी माताओं के पीछे पीछे जंगल में वहां से चले गए। आज उस सरोवर में हाथी अकेला पड़ गया। सरोवर में जब हाथी अकेला पड़ गया तो उसको पता चल गया कि मेरा बल कमजोर पड़ गया है। जब संसार में कोई साथ ना देगा तो भगवान को याद कर लेना चाहिए, परमात्मा को याद कर लेना चाहिए। ये कहानी हमें वही शिक्षा देती है। इस संसार में कोई किसी का नहीं है। हमारा शास्त्र कहता है, धर्म बताता है कि ये 2 क्षण का ये सुख है, पत्नी का, बच्चों का। जाना आया अकेला था और जाना अकेला है। अंत में जब उस ग्राह ने उस गज का पैर अपने तारों से पकड़ा और जल की ओर समाधि में खींचता रह गया और गहराई में खींचने लगा, तो अंत में हाथी ने सोचा कि अब मेरा कोई संसार में साथ नहीं देगा, तो उसने गोविंद को याद किया। मन ही मन में सोचा कि अब परमात्मा के अलावा मेरा साथ कोई नहीं देने वाला है। तो विंद भी नहीं बोला था। गोविंद में 4 शब्द होते हैं, गोविंद, लेकिन केवल गो बोला और भगवान वहां से अपने गरुड़ को अपने वाहन पर बैठकर आए और पुष्प जैसे ही हाथी ने देखा कि परमात्मा स्वयं मुझे बचाने आ रहे हैं, सरोवर से अपने सूंड से कमल का पुष्प तोड़ा और भगवान की ओर उसने कमल का पुष्प करके सुंदर सी स्तुति का गान किया। आज भगवान उसकी इस स्तुति पर बड़े प्रसन्न होते हैं और हाथी की सूंड को पकड़ते हैं और एक झटके में उस सरोवर से बाहर निकाल देते हैं। और जो ग्राह था जिसने पैर जकड़ा था अपने सुदर्शन से, उसका गला काट देते हैं और उसको मोक्ष मिल जाता है। बोलिए विष्णु भगवान की। कहने का मतलब कि व्यक्ति को अपने ऊपर कभी घमंड नहीं करना चाहिए कि मेरे पास इतना पैसा है, इतनी जमीन है, इतना जायदाद है, इतना बड़ा परिवार है, संसार में कोई
किसी का साथ नहीं देता। दुख आता है, सुख भी जरूर आएगा, सुख आता है, दुख भी जरूर आएगा। सुंदर सी बात कही, दुखों से जो ठोकर खाई न होती, दुखों से जो ठोकर खाई न होती,